इसलहिया कमेटी के बैठक में बलियापुर थाना प्रभारी को निलंबन की मांग। झरिया रविवार के दिन झरिया के ऊपर कुली स्थित ईदगाह मैदान में इसलहिया कमेटी की 22 गांव की पदाधिकारी की बैठक संपन्न हुई। बैठक का उद्देश्य विगत दिनों भिखराजपुर में रामनवमी के जुलूस के दौरान किसी बात को लेकर दो समुदाय के बीच उत्पन्न हुई विवाद पर चर्चा की गई। बैठक में आए हुए वक्ताओं ने कहा कि विवाद के बाद बलियापुर थाना प्रभारी द्वारा बिना किसी जाँच के निर्दोष व्यक्तियों को कमर में रास्ता लगाकर घूमना संवैधानिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। ये सरासर आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। वक्ताओं ने कहा कि इसलहिया कमेटी पूरे मामले पर राज्य सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग करती है एवं कमेटी के लोगों ने धनबाद के पुलिस कप्तान प्रभात कुमार से भी उचित जांच कर निर्दोष लोगों को इंसाफ दिलाने की मांग की है। 22 गांव से आए वक्ताओं ने कहा कि घटना के बाद जिस प्रकार बलियापुर थाना प्रभारी द्वारा महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया ये बिल्कुल गलत है और प्रभारी किसी एक राजनीतिक पार्टी के दबाव में आकर एक समुदाय के लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। कमेटी के लोगों ने पूरी घटना की उचित जांच की मांग की है। बलियापुर घटना में किसी प्रकार की पत्थरबाजी का मामला नहीं है बल्कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत एक समुदाय के लोगों को फंसाने की साजिश की गई है। रामनवमी जुलूस के दौरान जो घटना घटी कमेटी लोगों ने इस घटना की निंदा की है और साथ ही राज्य सरकार से पूरी घटना की उचित जाँच की मांग की है। कमेटी के लोगों का साफ कहना था जो लोग घटना के स्थान पर मौजूद नहीं थे वैसे लोगों को भी जेल भेज दिया गया है। सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच करे ताकि दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाए। आए हुए वक्ताओं ने कहा कि जिस प्रकार महिलाओं के साथ बलियापुर के प्रशासनिक पदाधिकारी द्वारा व्यवहार किया गया ये काम बिल्कुल संविधान के खिलाफ है और कोर्ट इसके इजाजत नहीं देती। कमेटी के लोगों का कहना है जो दोषी व्यक्ति है कमेटी उसका सपोर्ट नहीं कर रही है बल्कि वैसे लोगों को जेल जाना चाहिए लेकिन जो लोग दोषी नहीं है वैसे लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। 22 गांव के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार से बलियापुर थाना प्रभारी को अभिलंब निलंबन करने की मांग की है। आए हुए वक्ताओं ने कहा कि अगर निर्दोष लोगों को समय रहते इंसाफ नहीं मिला तो कमेटी के माध्यम से आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर संवैधानिक रूप से कमेटी आंदोलन करने पर बाध्य होगी। बैठक में लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। धनबाद से शमीम शाह की रिपोर्ट। आगे भी ऐसी ही छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। ये इस पर थोड़ा आप गंभीरता रूप से लीजिए और जांच करवाइए और जांच करने के बाद ये जो हमारा पीड़ित परिवार महिला को ऊपर जो बलियापुर का प्रभारी महिला पुलिस को लेकर जाकर मुजरिम अगर साबित आप करने चाह रहे हैं या किसी को पकड़ने गए तो कम से कम लेडीज़ पुलिस बहुत ज़रूरी था लेकिन उन्होंने उस तरह काम नहीं किया। आप नहीं जाके लेडीज़ के ऊपर हाथ उठाया, बच्चों को मारा गया, पलंग तोड़ा गया। कौन सी उन्होंने कौन सी अपराध किया था कि इतनी बड़ी निर्णय उन्होंने लिया? ऐसा नहीं लेना चाहिए। मैं आपका चैनल से प्रशासन ही हमारा मुख्यमंत्री से उम्मीद करता हूं कि इस प्रभारी को यहाँ से निलंबित करें। जिला कमेटी के शेख बरादरी अध्यक्ष मोहम्मद अमाल खान। अब आप जी इसलहिया कमेटी शेख बरादरी का जो इतिहास रहा है वो 100 साल 150 साल की कमेटी है हमारी, लेकिन ये झारखंड में बहुत सारे बलिदानी दिए हैं। बहुत सारे मैंने देश आज़ादी के समय से लेकर के झारखंड आंदोलनकारी तक की एक लंबी सूची है हमारे पास। लेकिन जो यह वर्तमान घटना बलियापुर में घटी है ये काफ़ी निंदनीय है। एक पक्षी कार्रवाई यहाँ के जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन ने किया है। निश्चित रूप से SIT टीम गठित करके इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये कहाँ का इंसाफ है? पुलिस को किसने पावर दे दिया कि अगवा आवास बनाने के लिए 2 ट्रैक्टर ईंटा उठा करके जा करके थाना में आप रख दें? किसने अधिकार दे दिया? मेरा नाम नज़ीर अहमद हुआ, इसलहिया कमेटी शेख बरादरी का केंद्रीय अध्यक्ष। अब हमारे बीच में अधिवक्ता है, वकील साहब हैं। बस कम समय में मैंने ये जो हुआ है सही हुआ कि बिल्कुल गलत हुआ। हम इसकी निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि अविलंब जो है थाना प्रभारी CO और जो भी लिप्त है उनको तुरंत निलंबित किया जाए, उनको तुरंत कार्रवाई किया जाए। और मैं झारखंड सरकार हेमंत सोरेन से मांग करूंगा कि अविलंब इस पर जो है कार्रवाई किया जाए। हम इसके लिए तत्पर रहेंगे। शमीम शाह का रिपोर्ट आपके बानी धन्यवाद।
कार्रवाई की है उसकी तो निंदा करते हैं, साथ साथ ही ये भी कहते हैं कि जो हमारे लोगों को रस्सा में बांध के रोड में घुमाया गया, प्रोसेसिंग किया गया, वो कहाँ तक की इंसाफ है? संविधान कहाँ कहती है वो? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहाँ पे है उस पर भी आप लोग इस पर रखेंगे इस चीज़ को? प्रेस के माध्यम से ये सरकार की जानकारी देना चाहते हैं कि इस तरह के जुल्म हमारे ही ऊपर जुल्म हो रहा है और हम ही को कातिल कर रहा है, ये कहाँ की इंसाफ है? हमारे लोगों को तो इंसाफ मिलनी चाहिए। आप भड़काएंगे, आप गाली गलौज करेंगे, नारा के साथ हम हमारे पैगंबर को आप सब कहेंगे, हमारे भाई बहनों को आप सब कहेंगे, जुल्म करेंगे और हम ही को कातिल कहेंगे। सर, प्रशासन द्वारा जो है अमझर एक गांव है, उसके अखाड़ा द्वारा हिंसा होने पर बात कही गई है। ये बात बिल्कुल गलत है। अमझर गांव की प्रोसेसन नहीं थी, वो स्पेशल बलियापुर की तरफ से आया था, जो कि वो रूट निर्धारित नहीं है। ये बिल्कुल सरासर गलत है, इसकी भी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। आगे क्या आप लोग एक्शन ले रहे हैं और आप लोगों की तरफ से क्या हो रहा है? हमारे मुख्यमंत्री जी को इससे अवगत कराएंगे, खुद हम लोग एक डेलीगेट जाएंगे, उससे बात करेंगे और आपके भी माध्यम से ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे ऊपर जो जुल्म हुआ उस पर इंसाफ हो। पूछो इंसान। पूरा परिचय दिया अपना। मोहम्मद अख्तर।